ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट थ्योरीज एंड रिफ्लेक्शन। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज साइंस, व्हाट्स फिजिक्स एंड बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट। ठीक है, सो आज हमारा टॉपिक है व्हाट्स लाइट। ठीक है, पहले हम थोड़ा रिपीट करते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि लाइट है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ साइट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड वी नो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एंड light can travel in vacuum, and we know that sound can't travel in vacuum. The reason for that is sound is not an electromagnetic wave. ठीक है, then we saw wavelength of light ranges from 700 in between 700 and 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। सो लाइट जो ट्रैवल करती है वो हमेशा ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, विच इज़ द रीज़न लाइट इज़ एबल टू कास्ट शैडोज। ठीक है, हाउएवर जो लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड द कॉर्नर्स, ये वहीं पे होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है। उस टाइम लाइट जो है वो बेंड करती है अगर पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो। ठीक है, इफ़ ए ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉल, लाइक वी हैव अ डस्ट पार्टिकल्स, अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स लाइट टेंड्स टू बेंड। ठीक है, और उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। Light has a dual nature. Light behaves as a particle and light behaves as a wave. Actually, it is quantum theory of light, जो it was given by Albert Einstein, and what it states, it simply states that light is the composition of photons. हम ये आगे जाके पढ़ेंगे फिर से अच्छी तरह से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरीज ऑन लाइट। जो पहली थ्योरी लाइट पे दी गई, दैट वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन, दैट इज कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी में क्या आइजैक न्यूटन ने कहा, उसने कहा कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स ट्रैवलिंग इन वैक्यूम विथ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। नॉट एबल टू एक्सप्लेन, इस थ्योरी का जो लिमिटेशन थी, इस थ्योरी की जो लिमिटेशन थी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी की, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैंप्टॉन्स इफेक्ट, and it was not able to explain why light travels faster in rarer medium than in denser medium। ठीक है, रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं यूजुअली। ठीक है, एंड डेंसर मीडियम होता है वो मीडियम जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव अ एयर, एयर इज़ अ रेयर मीडियम। ठीक है, while water is a denser medium. If light travels from air to water, then light will bend, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब है हाइजेंस वेव थ्योरी। उसके बाद हाइजन ने अपनी थ्योरी दी, उसमें उसने क्या कहा, उसने कहा कि लाइट ट्रैवल्स इन ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। इस थ्योरी की मदद से वी वर एबल टू एक्सप्लेन, दिस थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, जो कि कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन,
बट ये थ्योरी भी फेल हो गई टू एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ light. Why it was not able to explain the polarization of light? Because it treats light as a longitudinal wave. ठीक है, जो ये वेव फ्रंट्स होते हैं दे ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मीडियम. ठीक है, वेव फ्रंट्स ट्रेवल पैरेलल टू इटसेल्फ एंड परपेंडिकुलर टू द रेज. ठीक है, नाउ जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, quantum theory of light. What this theory states, it states that light and matter is made of tiny particles which have wave-like properties. ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो डेवलप की है इसमें जो कंट्रीब्यूशन किया है दैट इज नील्स बोहर, मैक्स प्लांक, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया. उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने. ठीक है, सो लाइट इज कंपोज्ड ऑफ photons. Light is composed of photons. This theory states that light is composed of photons and the rest mass of photon is zero. Photon क्या होता है? They are small packets of energy. All those photons travel with the speed of 3 into 10 raised power 8 meter per second. Photons have wave-like properties. That means photons behave like wave. This theory explains, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स, जिस पर प्रेजेंट डे में सोलर्स बेस हैं. ठीक है, सोलर लैंप्स जो हम बाय करते हैं मार्केट से. ठीक है, then we know that this theory states that light and matter is made of tiny particles which have wave-like properties. We know light is composed of photons. Now this theory says that matter is composed of electrons, protons and neutrons. We know electron shows wave nature. Similarly photons and neutrons. ठीक है, जितना पार्टिकल छोटा होगा उतना वो ज़्यादा वेव कैरेक्टर दिखाएगा. ठीक है, जितना पार्टिकल छोटा होगा उतना ही ज़्यादा वो वेव कैरेक्टर दिखाएगा. जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होगा उतना ही वेव कैरेक्टर कम हो जाएगा. ठीक है, then we go to the our topic which is reflection, जो मेन टॉपिक है. रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट्स अ फिनोमेना ऑफ सेंडिंग और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे सन से लाइट आ रही है, इट इज़ हिटिंग, ये हिट कर रहे हैं स्मूथ सरफेस को, फॉर एग्जाम्पल मिरर को या किसी को भी, लेकिन स्मूथ सरफेस को. देन इसे ये सेंड कर रही है बैक. ठीक है, जो लाइट सोर्स से आती है उसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे, एंड जो लाइट फिर रिफ्लेक्ट होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. सिंपली वी कैन से रिफ्लेक्शन इज सेंडिंग बैक ऑफ लाइट. अगर हम छोटे छोटे लफ्ज़ों में कहेंगे तो उसमें हम यही कहेंगे रिफ्लेक्शन इज सेंडिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर इट स्ट्राइक्स एनी स्मूथ सरफेस. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हैं. एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन. जो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है
ये होती है स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस पे, जैसे मिरर या बोर्ड। ठीक है, मिरर जो होता है उसे सिल्वर कोटिंग होती है। ठीक है, सिल्वर कोटिंग। It almost reflects most of the light when light strikes a mirror। ठीक है, उसके बाद है irregular reflection, जिसे हम diffused reflection भी कहते हैं या scattering of light भी कहते हैं। ठीक है, ये यूजुअली जो irregular reflection होती है ये होती है रफ सरफेसेस पे। ठीक है, कोई भी रफ सरफेस हो वहाँ पे irregular reflection होती है। अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, देयर आर यूजुअली टू लॉज। पहला जो लॉ हमें पढ़ना है दैट इज इट स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ये है इंसिडेंट रे जो सन से आती हैं या किसी भी सोर्स से आती हैं, कैंडल से आती हैं। ठीक है, दिस इज ए इंसिडेंट रे। ये प्लेन मिरर को हिट करती हैं। ठीक है, एंड सीधे जाती हैं। अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे पर एक नॉर्मल डालूंगा, ठीक है, देन वी सी टू एंगल्स विल फॉर्म हियर। ठीक है, दैट इज एंगल AON and second is angle BON। जो एंगल AON है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल BON है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड जहाँ पे ये पॉइंट है वायर इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये सारे लाई करते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, M एंड M0 ये एक प्लेन मिरर है जिस पे हम ये दिखा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, इंसिडेंट रेज कम्स फ्रॉम एनी सोर्स, सन, कैंडल, बल्ब, कोई भी हो सकता है। ठीक है, when it strikes the plane mirror it gets reflected, and when we draw a normal or we can say perpendicular, then two angles will be formed. They are angle AON, which is termed as angle of incidence, and angle BON, which is termed as angle of reflection। ठीक है, now let's see first law। It states that the incident ray, the reflected ray, the normal at the point of incidence, here is O, here is a point of incidence, all lie in a same plane। ठीक है, this is first law। उसके बाद second law। second law क्या कहता है, it states that angle of incidence and angle of reflection, these are always equal। We know this is a plane mirror, this is an incident ray and it gets reflected। ठीक है, it gets reflected, then we draw a perpendicular। ठीक है, here is one angle and here is another, then angle I is always equal to angle R। ठीक है, if angle I is 60 degree, therefore angle R will be 60 degree। Here we go। यहाँ पे आप देख सकते हैं AON ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है, जो मैंने अभी कहा कि इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड BON ये भी एक एंगल फॉर्म कर रहा है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। मैंने कहा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 होगा, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा। ठीक है,
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलमोस्ट 90 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 होगा। ठीक है, या अगर हम कहेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री होगा, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, these are simple two laws of reflection. First law, it states that incident ray, reflected ray, normal, and point of incidence all lie in a same medium or plane. ठीक है, this is first law. Then second law states angle of incidence is always equal to angle of reflection. ठीक है, that's it. Now important point that I would like to mention, which is when a light ray hits a mirror, जब एक लाइट रे मिरर को हिट करती है at the angle of 90 degree, it gets reflected back that very path. जब कोई लाइट हिट करती है, ठीक है, when we can say a light ray hits a plane mirror at an angle of 90 degree or almost 0 degree, then angle of incidence will be equal to angle of reflection. That is, it would be either 0 degree or 90 degree. ठीक है, जिस रास्ते से लाइट आती है वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है, जब एंगल 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। ठीक है, when a ray of light is incident normally or perpendicularly on a mirror, it follows the same path in which it has already arrived. ठीक है, जिस रास्ते से ये आती है उसी रास्ते से ये वापस चली जाती हैं. This was important point. Angle is either 0 degree or angle can be 90 degree. So see you soon on part 3. Thank you very much.